केंद्रीय कर्मचारियों और 78 लाख से अधिक पेंशनधारियों की सैलरी में एक तरफ इजाफा हुआ, साथ में न्यूनतम बेसिक सैलरी निर्धारण, साथ में महंगाई भत्ता 53.36 देने का ऐलान। और उससे भी बड़ा फैसला जो लंबे समय से मांग किया जा रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम और EPS 95 को लागू करने का ऐलान कर दिया है। साथ में आज OROP 3 का एरियर का पैसा जो स्पर्श की तरफ से नहीं भेजा गया था, बोनस के साथ यह पैसा खाते में सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है। फिक्स मेडिकल अलाउंस की राशि निर्धारण की गई, साथ में कम्यूटेशन बहाली और एरियर पर टैक्स सरकार ने बिल्कुल मुफ्त दिया। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समस्त जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। कर्मचारियों का लंबे समय से इंतजार था कि दिवाली में सरकार बोनस देने वाली है। सरकार ने फैसला ले लिया है, कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन लागू करने वाली है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो डायरेक्ट अब भी न्यूनतम वेतन सरकार 26,000 रुपये तक देगी। साथ में केंद्र सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों के बैठक से ओल्ड पेंशन स्कीम बात करने का ऐलान कर दी। ओल्ड पेंशन स्कीम की लंबे समय से मांग चल रही थी और 2006 के पेंशनरों को और EPS 95 इन तीनों पर केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। ओल्ड पेंशन और EPS 95 दोनों को लागू करने का ऐलान कर दिया। उससे भी बड़ा फैसला लिया गया 7वें पे कमीशन, जिसमें हमारे केंद्रीय कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है 7वें पे कमीशन के अंतर्गत संशोधन कर पूरे भारत में 9,000 रुपये तक न्यूनतम वेतन बढ़ाने का भी सरकार ने ऐलान कर दिया है। अब पेंशन धारकों का जो 4 साल से कोरोना काल से रोका गया पैसा जो सरकार ने अभी तक हमारे कर्मचारियों को नहीं दिया है, वह लगभग 2,78,924 रुपये का बकाया है। वह इस महीने सरकार संशोधन कर यह पैसा देने का ऐलान कर दिया है। दिवाली से पहले हमारे कर्मचारियों के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा तोहफा शामिल हो सकता है। सरकार इसको 3 किस्तों में भुगतान का भी आदेश देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में ये भी ऐलान किया कि जो भी कर्मचारियों का पहले बकाया पैसा दिया जाएगा, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है OROP 3 के एरियर जो कि आज सरकार खाते में ट्रांसफ़र करने वाली है। और उससे भी बड़ा फैसला हमारे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी निर्धारण जो 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन अब 26,000 रुपये सरकार देने का ऐलान कर दिया है। और साथ में केंद्र सरकार ये भी डिसीजन लिए है कि पूरे भारत में कर्मचारियों को जो उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि की बात चल रही है कि 5, 10, 15, 1, 2, 3 की रेशियो में केंद्र सरकार द्वारा पैसे जो उनकी वृद्धि करने का ऐलान किया गया है। अब तो एक जानकारी हम देने वाले हैं कि एरियर के रूप में टोटल कितना पैसा मिलेगा, बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी, उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि और 2006 के पेंशनर्स और जो 18 माह का एरियर है पहली किस्त आप सभी को कितना पैसा सरकार ट्रांसफ़र करने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। 18 माह का एरियर सरकार की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट है। सरकार 7वें वेतन आयोग को संशोधन कर पूरे भारत में लागू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने ऐलान किया कैबिनेट मीटिंग बैठने के बाद पूरे भारत में कर्मचारियों को EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे भारत में केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा, जिसमें हमारे कर्मचारीगण हर एक पेंशन धारक उन सभी को डायरेक्टली इसका फ़ायदा होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम एक लंबे समय से मांग की जाइए। पूरे भारत में अगर देखा जाए 80% लोगों का डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। सरकार ने भी इसको लागू करने का ऐलान कर दिया है। जल्द ही पूरे भारत में कर्मचारी संगठनों के बीच केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देगी। और उससे भी बड़ा फ़ायदा हमारे कर्मचारी लाखों पेंशनरों को ये होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। उसके बाद
केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा जो कर्मचारियों का डिमांड था 2006 के पेंशनर से, लगभग पूरे भारत में 1 जनवरी 2025 से सरकार ये सारी चीज़ें लागू करने का ऐलान कर दी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो देखिए 7वें पे कमीशन में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि पूरी तरीके से 7वें पे कमीशन में संशोधन कर ही बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाए, जिसमें हमारे कर्मचारियों का जो बेसिक पेंशन है, बेसिक भत्ता है, जो लगभग अगर एक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी देखा जाए 8,000 रुपये तक केंद्र सरकार ने बढ़ाने का ऐलान लिया है। तो मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो डायरेक्टली कितना बढ़ेगा, केंद्र सरकार द्वारा 8,000 रुपये न्यूनतम वेतन बढ़ जाएगा। मतलब देखा जाए तो 26,000 रुपये तक सरकार पूरी तरीके से वेतन बढ़ाने का फैसला ले लिया है। कर्मचारियों को 8,000 रुपये तक सरकार वेतन बढ़ाने का एक तरफ फैसला ले लिया है। अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन कितना बढ़ेगा, एक कर्मचारियों का बेसिक पेंशन सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो भी हमारे कर्मचारी है, बेसिक पेंशन हर एक कर्मचारी गण का पूरे भारत में अगर देखा जाए तो बेसिक पेंशन लगभग 21,000 रुपये निर्धारण की बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा सरकार ले रही है कि बेसिक पेंशन को बढ़ाया जाए, जिससे कर्मचारियों के बेसिक भत्ता भी निर्धारण हो सके। अब सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। साथ में केंद्र सरकार डिसीजन ले रही है कि हर एक कर्मचारियों का पूरे भारत में जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं, उन कर्मचारियों को बोनस, देखिए बोनस जो दिवाली के रूप में केंद्र सरकार देने वाली है, 8,000 रुपये से अधिक बोनस भी सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से भी डिसीजन प्लान बनाया जा रहा है कि बहुत से हमारे कर्मचारी भाई हैं जिनको ये डिमांड है कि उनको 78% राशि इस बार नहीं मिलेगी, सिर्फ उनको पहली किस्त, क्योंकि एरियर 3 किस्तों में भुगतान करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है कि आप सभी का जो पैसा पर ब्याज लगता था, सरकार उस इंटरेस्ट को माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। उस रेट को केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। आपको उस पर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, केंद्र सरकार ने साफ साफ उसका फैसला ले लिया है। अब सरकार की तरफ से ये भी ऐलान किया जा रहा है कि क्या यह पैसा जो एरियर है वो 3 किस्तों में भुगतान होगा या अभी टाइम लगेगा, क्या हो सकता है। तो केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि भुगतान आप सभी को 3 किस्तों में न कर जितना जल्दी हो केंद्र सरकार डायरेक्टली आप सभी तक करेगी। सरकार इस महीने के अंत तक यह पैसे हो सके आप सभी के खाते में ट्रांसफ़र कर दे। केंद्र सरकार ने भी डिसीजन ली कि बहुत से पेंशनर्स हैं जिनको इनका फ़ायदा अभी तक नहीं मिला है, केंद्र सरकार उन सभी को देने